हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप वाटर बोर्न डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका नंबर जो है वो कम कर सकते हैं, उसको एरेडिकेट कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वाटर बोर्न डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कंटेमिनेटेड वाटर को कंज्यूम करने से या फिर किसी भी तरह की एक्सक्रीमेंट जो होती है उसके साथ आप डायरेक्ट कंटेक्ट करते हैं, लाइक यूरिन के साथ, स्वेट के साथ या फिसिस के साथ जो कंटेमिनेटेड हैं, तो इसके रिजल्ट में जो वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो है जैसे कि पैरासाइट्स, वायरसेस, बैक्टीरिया जो हैं वो एंटर हो जाते हैं, ठीक है, और वो वाटर बोर्न डिजीज़ कॉज करते हैं आपकी बॉडी में। अब ये डिजीज़ जो हैं बिल्कुल एग्जिस्ट ना करें अगर हम अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को पैरासाइट से जो है क्लीन करें, प्रॉपर सैनिटेशन करें, हाइजीनिक कंडीशंस फॉलो करें और क्लीन वाटर को पिएं, तो इससे जो है वाटर बोर्न डिजीज़ हमारे आसपास ख़त्म हो जाएंगी। अब एग्जांपल में जैसे कि वाटर बोर्न डिजीज़ जो बहुत सी कॉमनली पाई जाती हैं उसमें टाइफाइड फीवर है, कोलेरा है, जियार्डिया, डायसेंट्री, हेपेटाइटिस ए, ई कोलाई एंड सैल्मोनेला है। तो हम इनमें से जो ज़्यादा मोस्टली कॉमन है, ज़्यादा जो प्रिवेल करती हैं, हम उनको आज डिस्कस करेंगे। टाइफाइड फीवर एक ऐसी इन्फेक्शन है जो कि कंटेमिनेटेड फूड से या फिर अनहाइजीनिक वाटर से ट्रांसमिट करती है। अब ऐसे लोग जो कि ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे सैनिटेशन बहुत ही पुअर होती है, तो उन लोगों को टाइफाइड बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाता है। अब इसके सिम्टम में क्या होता है कि ऐसा पर्सन जिसको टाइफाइड होता है उसको हाई फीवर हो जाता है, मसल में पेन होता है, वीकनेस होती है, स्टमक इचिंग होती है, वॉमिटिंग होती है और लूज मोशन होते हैं। अब टाइफाइड फीवर से अगर हमने प्रिवेंट करना है, बचना है, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम वैक्सीन, ठीक है, उसके लिए अगर आप एक प्रॉपर वैक्सीन लेते हैं, ठीक है, तो आप बच सकते हैं। देन आता है कि पुअर सैनिटेशन जो है, अगर आप पुअर सैनिटेशन जो है इसको ख़त्म कर लेते हैं, अपने पास का जो ये पानी का गंदा निज़ाम है इसको ख़त्म करें, और उसके अलावा जो आप अनहाइजीनिक ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको ख़त्म कर दें, आप अपना साफ़ पानी पिएँ, तो आप जो है वो टाइफाइड फीवर से अपने आप को बचा सकते हैं। देन सेकंड आ जाता है हमारे पास कोलेरा जो है बेसिकली ऐसी बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि रूरल विलेजेस में पाई जाती है, देहातों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है क्योंकि वहाँ पे सैनिटेशन जो है उसका निज़ाम बहुत ही गंदा होता है। इसके अलावा ये भी पानी से जो है स्प्रेड करती है और अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा फैटल यानी कि मोहलिक और जानलेवा हो जाती है। इसका सिम्टम में डिहाइड्रेशन, डायरिया, मसल क्रैम्प और वॉमिटिंग आ जाता है। प्रिवेंशन इसके लिए ख़ास एक ही है कि आप अपने हाथों को प्रॉपरली जो है वो पानी से धोते रहें, सोप से वॉश करते रहें। आपने कुक्ड फूड ईट करना है और आपने वेजिटेबल्स को जब भी ईट करना है तो आपने वॉश करना है और आपने फ्रेश वाटर ड्रिंक करना है, तो आप कोलेरा से आसानी के साथ प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड आती है जियार्डिया एक बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि सख्त किस्म का पैरासाइट है जो कि एक जियार्डिया जो है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। ये कब होती है, ये किससे होती है? ये पैरासाइट जियार्डिया ही काज करता है। ये भी वाटर बोर्न डिजीज़ है और कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से ट्रांसमिट करती है। इसके अलावा जो जियार्डिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है कि ये पर्सन से पर्सन वेरी भी करती है, यानी कि स्प्रेड भी करती है, ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करती है बहुत आसानी के साथ। और इस सिस्टम हम जो है जियार्डिया को मेडिकेशन के थ्रू जो है अपने सिस्टम से, अपनी बॉडी से ख़त्म कर सकते हैं कुछ हफ्तों में, लेकिन अगर ये इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर जाए तो वो सालों तक इसका असर रहता है, उस इन्फेक्शन को हम ख़त्म नहीं कर सकते जल्दी। इसके सिम्टम में नोज़िया, फटीग, क्रैम्प्स, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन और डायरिया वगैरह है। प्रिवेंशन के लिए जियार्डिया के लिए जो कोई भी वैक्सीन अब तक अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जो है प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम अपने आप को सेव कर सकते हैं, जैसे कि अपने हाथों को प्रॉपर सोप से वॉश करना बार बार। उसके बाद स्विमिंग पूल्स के गंदे पानी को स्वेलो करना, इसको हम अवॉइड करें। अगर हम स्विमिंग पूल्स को अवॉइड करेंगे तो हम जियार्डिया से बच सकते हैं। और आपने जो है साफ़ पानी पीना है, जो है बॉटल वाटर है, आप अगर उसको ड्रिंक करते हैं तो आप जियार्डिया से बच सकते हैं। देन आ जाता है डायसेंट्री जो है ये एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है कि आपके इंटेस्टाइन जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, वो सूज जाती है और जो ब्लडी डायरिया आपको होता है। अब वो बैक्टीरिया जो कि डायसेंट्री कॉज करता है उसका नाम है शिगेला बैक्टीरिया और हम इसको अमीबा कहते हैं। ये कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से स्प्रेड करती है। इसके सिम्टम्स में एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है, फीवर हो जाता है, बहुत वॉमिटिंग होने लगती है, डिहाइड्रेशन और ब्लडी डायरिया बहुत कॉमन है इसमें, और नोज़िया, ठीक है। ये वो सिम्टम्स हैं जिसके रिजल्ट में पता चलता है कि डायसेंट्री हो चुका है। इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं कि अगर आप अपने हैंड को प्रॉपर वॉश करते हैं सोप के साथ 60 सेकंड्स तक, तो आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने जो है आउटसाइड से जो है फूड वगैरह ईट नहीं करना, लाइक आपने फास्ट फूड बाहर से जो है गंदा हो सकता है, वो गंदे हाथों से बना हो, गंदी चीज़ों से बना हो, ठीक है, बाहर इन्फेक्शन ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं।
तो अगर आप उसको अवॉइड करेंगे तो आप जो है डायसेंट्री से बच सकते हैं। देन आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए जो है ये कंटेजियस लीवर इन्फेक्शन है जो कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से होती है। अब क्या होता है कि सिम्टम्स इसमें लाइक फटीग, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, जॉन्डाइस, ठीक है, और लो ग्रेड फीवर जो है इसके सिम्टम्स हैं। इसकी प्रिवेंशन के लिए जो है हेपेटाइटिस ए की जो है वैक्सीन अवेलेबल है। अगर आप वो वैक्सीन लगवाते हैं तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम फॉलो करें अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर तो हम अपने आप को इस इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। जिसमें अपने हाइजीन को हमने जो है मेंटेन करना है, अपने हैंड को प्रॉपर वॉश करना है, जब भी कुछ खाएं पिएँ, जब भी वॉशरूम जाएँ उसके बाद अपने हाथ को वॉश करना है। आपने अपने जो है वो गंदा पानी जो है वो गंदी चीज़ें नहीं खानी, ठीक है। आपने फ्रूट्स को वॉश करके खाना है, तो आप अपने आप को हेपेटाइटिस ए से प्रिवेंट कर सकते हैं। देन लास्ट में आ जाती है सैल्मोनेला इन्फेक्शन। जो है मोस्टली केसेस जो है सैल्मोनेला के वो कब आते हैं कि अगर हम कंटेमिनेटेड यानी कि वाटर और फूड जो है हम इंटेक करें ऐसा जो कि फीसिस से कंटेमिनेटेड है, ठीक है। अभी कब होगा कि अगर हम अंडर कुक मीट लेते हैं, एग प्रोडक्शन है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो वो इस डिजीज़ को कैरी किए होते हैं। मोस्ट पीपल डोंट डेवलप कॉम्प्लिकेशंस। अब कुछ लोगों में इसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, लेकिन चिल्ड्रंस के अंदर या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या फिर ओल्ड एज के लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, तो या फिर ऐसे लोग जिनकी इम्यून सिस्टम बड़ा ही वीक है, उनको रिस्क होता है कि ज़्यादा उनको ये इफेक्ट कर सकता है। इसके सिम्टम में क्या होता है कि स्टूल के अंदर ब्लड होता है, चिल्स, उसके बाद हेडेक बहुत ज़्यादा होती है, डायरिया जो है मोस्टली कॉमन है सैल्मोनेला इन्फेक्शन में। प्रिवेंशन के लिए क्या है कि अगर आप अपना खाना बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने उसको प्रॉपरली कुक किया है, ठीक है, और इसको जो 30 मिनट जो है आपने उसको फ्रीज में स्टोर कर देना है बिफोर यूज़। उसके अलावा जो अपने बर्ड्स को, रेप्टाइल्स को, इनको जो है बिल्कुल टच नहीं करना, ठीक है, और अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करते रहना है। उसके बाद जो है जो सैल्मोनेला इन्फेक्शन जो है आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हमने जो है इलेक्ट्रोलाइट्स इसको ट्रीट किया जाता है। तो मोस्ट सीरियस इन्फेक्शन जो है, ठीक है, तो इसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन जो है और एंटीबॉडीज़ रिक्वायर पड़ती हैं। तो सैल्मोनेला इन्फेक्शन से हमें अपने आप को बचाना चाहिए और हमें प्रिवेंटिव मेजर्स जो है उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिसमें हमने बात किया कि किस तरह से हम वाटर बोर्न डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको एरेडिकेट कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर हम इन गंदी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हम ये प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करें तो हम बच सकते हैं, ठीक है। होप सो यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली लाइक टू रिप्लाई योर क्वेश्चन। थैंक यू।